चलिए, आज का हमारा एक टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेक्शन 32 41। कितने प्रकार की डिलीवरी आती है? पार्ट डिलीवरी, बाय द अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी, एक्सप्रेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन थर्ड पार्टी, डिलीवरी ऑफ करियर और ब्रिंगर, डिटरेशन इन ट्रांजिट, बाय राइट टू एग्जामिन द गुड्स। चलिए देखें रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी कब कंप्लीट होगी, कितने प्रकार की डिलीवरी आती है। पहला डिलीवरी बहुत सिंपल है, प्रोवाइडिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हाइल सेलिंग, कंसेशन पे। ध्यान से देखते रहना, प्रोवाइड डिलीवरी रिसिप्ट, माल वेयरहाउस में दिया, वेयरहाउस वाले ने ट्रेन में चढ़ाया, ट्रेन ने ऊपर चढ़ाया, वहां से गुड्स पहुंच, गुड्स पहुंचने के लिए इसको बिल ऑफ लेडिंग देना होगा, इट इज डिलीवरी रिसिप्ट देनी होगी। मुंबई से अमेरिका माल भेजा, बिल ऑफ लेडिंग है बेटा, लैंडिंग नहीं लेडिंग, ये लिखा है यहाँ पे, गलती से लैंडिंग लिख दिया है, ठीक है ना। इसने गुड्स चढ़ाए प्लेन में, सॉरी शिप, मतलब शिप कस्टम हाउस तक पहुंचाया, शिप में माल जा रहा है, देखो शिप के ऊपर पक्षी भी उड़ रहे हैं, शायद कोई इंपॉर्टेंट माल होगा, फिर शिप जा रहा है, पहुंच रहा है, यहाँ कस्टम स्टेशन है अमेरिका का, और वहां से माल पहुंच रहा है। Now, what is delivery? Delivery of goods sold will be made by doing anything which the parties agree. So we did as delivery in which has effect of putting the goods in position to the buyer or any person authorized to hold on his behalf. मतलब या तो आप सीधा माल इसको दे देते हो, या तो आप उसको इस पोजीशन पे ला देते हो कि वो खुद डिलीवरी ले सके। तो आपने बिल ऑफ लेडिंग दे दिया इसको, वो खुद ही डिलीवरी कर लेगा। आप रिजर्वेशन दे देते हो इसको, वो खुद ही डिलीवरी कलेक्ट कर लेता है। आप गोडाउन की चाबी दे देते हो, वो खुद ही डिलीवरी कलेक्ट कर लेता है। ऑलरेडी माय पॉइंट, मतलब डिलीवरी का मतलब क्या होता है, एक तो आप फिजिकली डिलीवर करते हो, या तो आप बायर को ऐसी पोजीशन पे ला देते हो कि वो खुद डिलीवरी कलेक्ट कर सके। एनी डाउट्स? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस पर केस स्टडीज आप। अब मान लो कि डेंस पेंट सिटी एक दुकान है जिसने ओरिएंट पेंट वालों को ऑर्डर किया, कितने? 1000 पेन ऑर्डर किया, करेक्ट। अब क्या हुआ, ओरिएंट पेंट वालों ने 500 पेन भेजे, बिकॉज टेम्पो जगह कब थी, तो उन्होंने 500 वही भेज दिए, और 500 उन्होंने 3 दिन बाद भेज दिए। गॉट इट? अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने 500 फैन भेजे और इनका इंटेंशन बाकी है 500 फैन वापस भेजने का इंटेंशन है, बिकॉज टेम्पो जगह थी इसलिए उन्होंने कम फैन भेजे, या कोई और कारण था, उनका इंटेंशन पूरा माल भेजने का था, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्होंने आधा माल भेजा, और बाकी का आधा फ्यूचर में देने वाले 2-3 दिनों के बाद। तो जैसे ही उन्होंने आधा माल बेचा, आपको ये मान लेना है कि उन्होंने पूरा माल बेच दिया। रीडिंग माय पॉइंट, जब उन्होंने आधा माल बेचा, बराबर, पूरा माल बेचने के लिए आधा माल बेचा, तो आपको यही मान लेना है कि उन्होंने पूरा माल बेच दिया। रीडिंग माय पॉइंट। बट अगर उन्होंने 500 पेन भेजे, बिकॉज उनको लगता है बिल टाइम पे चुकाता नहीं, कंजूस आदमी है, छोड़ भाई, पहले हम 500 पेन भेजेंगे, उसका पहले आप पेमेंट करो, उसके बाद दूसरे 500 पेन भेजेंगे। मतलब पहले 500 पेन भेज दिए, उसका बिल भेज दिया, फिर दूसरे 500 पेन भेजेंगे तो उसका बिल भेजेंगे। अब यहां पे क्या होगा, जो आपने पहला 500 पेन भेजा है, क्या आपकी इच्छा है कि आप दूसरी 500 पेन भेजने वाले हो? नहीं, आपकी इच्छा क्या है, दोनों का अलग बिल बना, मतलब दोनों 500 के बिल्स अलग करने, मतलब आपको दोनों का ऑर्डर अलग अलग करना। तो इस बार आपने जो 500 पेन भेजे हैं, बराबर, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फुल डिलीवरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट डिलीवरी। मतलब ये 500 पेन की ही डिलीवरी मानी जाए। जब आप आधा माल बेचते हो, जब आधा माल बेचते हो, इसलिए मेरे स्टेप में जगह कम है या कोई और कारण है,
आपका इंटेंशन पूरा माल भेजने का, और किसी कारण से आपने आधा माल बेचा और बाकी का आधा बाद में भेजने वाले, तो जैसे आपने आधा माल बेचा, दूसरा नहीं भेजा, तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपने पूरा माल भेज दिया। लेकिन अगर आपने आधा माल भेजा इस इंटेंशन से कि आप दूसरा माल आधे का बिल अलग बनाओ, तो इसका मतलब ये हो कि आपने आधा ही माल, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फुल डिलीवरी। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? देख लेते हैं। A delivery of part of goods in progress of delivery of whole and same effect for the purpose of passing the property in goods as a delivery of whole। मतलब अगर आपने 500 पेन भेजे, अगर आपने 500 पेन भेजे इन प्रोग्रेस, और कि आप दूसरे 500 पेन भेजने वाले, पूरा 1000 का पेन भेजने वाले, ऐसे केस में जैसे ही आपने 500 पेन भेज दिए, वो 1000 पेन का मालिक बने। Got it? Are you getting my point? But a delivery of part of goods with an intention to savior of the whole, मतलब आपने 500 पेन भेजे पर इस इंटेंशन से कि आपको 500 का अलग बिल चाहिए और दूसरे 500 का अलग बिल चाहिए, मतलब आपने दोनों को अलग कर दिया, सेवियर कर दिया। डज नॉट ऑपरेट डिलीवरी ऑफ रिमाइंडर, मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा आपने आज 500 पेन भेजी यहां पे, करेक्ट, पर आपने दोनों का बिल अलग बनाने की इच्छा रखी, मतलब आपने दोनों ऑर्डर के 2 टुकड़े कर दिए। तो आपने अगर 500 पेन भेजे हैं तो उसको 1000 पेन की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, उसको 500 पेन की डिलीवरी मानी जाएगी और ये 500 पेन का ही मालिक माना। एनी डाउट्स? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, पॉज करके पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Certain goods lying with ware were sold in lot. They were instructed the warebringer to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer thereafter accepted them, took away a part, held there was a delivery of whole। मतलब अगर मान लो कि सेलर ने पूरे 1000 पेन बेच दिए, इसने 500 की डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, 500 के लिए मैं थोड़ी देर बाद आके लेके जाता, तो भी क्या माना जाएगा? फुल डिलीवरी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? पॉज करके पढ़ लीजिए। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, अजय देवगन ने होंडा के शोरूम में जाके एक्टिवा बुक कराई, बड़ा बुक करा के आ गए, बड़ा 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए की एक्टिवा थी, 5000 रुपए देके आ गए बुक करा के, फिर फिल्म में चला गया 1 साल। तो क्या ये लोग खुद डिलीवरी देंगे? इसकी कौन सी मूवी आई थी लास्ट? सिंघम समझो, इसकी सिंघम मूवी के लिए चला गए, ठीक है, तो क्या ये खुद ही अपने इसके घर पे डिलीवरी देने आएंगे? खाली बुक की थी 5000 एक्टिवा, क्या ये खुद डिलीवरी देंगे? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, जब तक ये अप्लाई नहीं करे। आई विल कॉल यू फॉर डिलीवरी, जब तक ये बोलेगा नहीं ये डिलीवरी देंगे नहीं। प्रोवाइड मी डिलीवरी एट माई होम एट नून 2 o'clock, उन्होंने डिलीवरी दे। जब तक अजय देवगन अप्लाई नहीं करेगा डिलीवरी के लिए, तब तक ये लोग डिलीवरी। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो कुछ बोला ना हो तो द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज। जब तक अजय देवगन डिलीवरी मांगेगा नहीं, तब तक शोरूम वाले डिलीवरी देंगे नहीं। हाँ, अगर पहले से बोल दिया होगा 1 महीने बाद एक्टिवा पहुंचा देना, पेमेंट में कर दूंगा, तो फिर ये लोग डिलीवरी प्रोवाइड कर देते, क्योंकि उसने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है कि 1 महीने बाद मुझे डिलीवरी दे देगा, मतलब उसने अप्लाई तो कर दिया था, इसने बुक करके पसंद करके रख ली और 3-4 मिनट तक आया ही नहीं, तो क्या ये डिलीवरी देंगे? डिलीवरी कब देंगे? जब ये अप्लाई करेगा डिलीवरी। एनी डाउट? तो इट्स बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्लाई फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ डिलीवरी। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऑर्डर कस्टम मेड डाइनिंग टेबल, whether it is for the buyer to take the position of the goods or for the seller to send them to the buyer is a question of depending each case of contract। मतलब क्या होता है, या तो बायर को
शोरूम से गुड्स उठाने होंगे या तो सेलर आपके घर तक पहुंचाए, डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि सेलर खुद पहुंचाता है या बायर कलेक्ट करने के लिए आए, टेम्पो वाला भाड़ा बायर बेयर करेगा या सेलर, ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टी, अपार्ट फ्रॉम दैट सच कॉन्ट्रैक्ट, apart from such contract, goods sold are delivered at a place at which they are at the time of sale. मतलब अगर पहले से कोई बातचीत नहीं हुई हो तो जैसे ही दुकान में चढ़ी और उसने दुकान में टेबल पसंद किया उसी वक्त डिलीवरी हो गई। अब ये श्रद्धा कपूर का विषय है कि वो शोरूम से उस टेबल को कैसे उठा के लेके जाए, वो ट्रक उसे खुद हायर करना होगा, टेम्पो से खुद हायर करना होगा और उसे लेके जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट। गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। जिस समय वो खरीदे गए थे वो जहां थे वहीं पे डिलीवरी हो गई। आप टमाटर लेने जाते हो, पैसे देते हो, जैसे उसने दिया डिलीवरी हो गई ना। तो आप शोरूम में गए और आपने अगर टेबल पसंद किया, करेक्ट, मतलब उसी वक्त दुकान वाले आपको डिलीवरी दे दी, जैसे उन्होंने आपको बिल दिया, पेमेंट कलेक्ट किया, ये टेबल आपका। अब ये श्रद्धा कपूर का विषय है कि वो उसे घर तक कैसे लेके जाए। हालांकि दुकान वाले अरेंजमेंट करते हैं पर वो दुकान वालों की इंसानियत है, अदरवाइज इट इज द, किसका विषय है? श्रद्धा कपूर का, बायर का, कि उसे मैनेज करना है कि कैसे लेके जाना। एनी डाउट्स? Second, goods agreed to be sold or are to be delivered at a place where they are at the time of agreement of sale. मान लो टेबल बना ही नहीं था, टेबल बनना बाकी था। अरे ऐसा टेबल जो मैं पिछली बार लेके गई थी ना वैसा ही मुझे अभी चाहिए, कोई फोटो दिखा दी, ऐसा टेबल चाहिए जो पिछली बार लेके गई थी ना। बोले वाह, ऐसा कोई बनवाता नहीं है, आपके लिए स्पेशल बनवाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कब तक मिल जाएगा? बोले 10 दिन में मिल जाएगी। 10 दिन बाद शोरूम में टेबल तैयार होकर आ गया, करेक्ट। अब किसको डिलीवरी के लिए करनी होगी? श्रद्धा कपूर को। गुड्स अग्रीड टू बी सोल्ड, वुडन स्ट्रीट वालों ने बोला कि 10 दिन बाद आपको ये बेच देंगे। आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस, कहां डिलीवर होगा? एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल। जब अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था, जहां अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था, अग्रीमेंट ऑफ सेल कहां हुआ था? दुकान के अंदर हुआ, उसी वक्त आपको डिलीवरी हो गई। जो गुड्स बनाएंगे उसकी डिलीवरी होगी। सोचो, करेक्ट। अब थर्ड पॉइंट, द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट अ प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। मतलब क्या होगा? देखो, समझो बात। से तीनों बातों को मैं अलग करता हूं और डिटेल में लेके जाता हूं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टेबल वहां तैयार पड़ा, बराबर, टेबल यहां तैयार पड़ा था, वो क्या करना है? इसने टेबल, इसने पैसे दिए, इसने बिल दे दिया, डिलीवरी हो गई। अब श्रद्धा कपूर का विषय है कि कहां से लेके जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, मान लो गुड्स बन चुके हैं पर अभी तक शोरूम में नहीं है, मतलब अग्रीमेंट तो सेल हो चुका है, बराबर। आपको यहां आगे कलेक्ट करना हो, जहां अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? भविष्य में देंगे गुड्स, आज नहीं देंगे, भविष्य रेडी है, परफेक्टिव है, आप यहां आके लेके जाइए। तो जहां अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ वहीं पे डिलीवरी। और अगर अभी ये टेबल बना ही नहीं है तो जहां बना है वहीं पे डिलीवरी हो। मतलब अब ये शोरूम में नहीं आएगा, फैक्ट्री में आएगा, आपको फैक्ट्री से लेके जाना पड़ेगा। किसको? श्रद्धा को। एनी डाउट्स नाउ? अगर गुड्स बने ही नहीं है, फ्यूचर गुड्स की बात चल रही है, तो जहां वो बनेंगे वहीं से आपको डिलीवरी लेनी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, नाउ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑर्डर कस्टमर टाइम टेबल ओनली इफ यू डिलीवर इन 10 डेज। अगर आप 10 दिन बना के देते हो तो मैं ले लूंगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? नीड टू टाइम टेबल इन 10 डेज। ऑर्डर कस्टमर टाइम टेबल, उसने टाइम नहीं बोला कितने दिन में बना के दो, इन्होंने 1 साल बाद बना के दिया, चलेगा?
नहीं चलेगा। तो नीड टू बी डिलीवर्ड रीजनेबल टाइम। आपको टाइम फिक्स है पहले से कि 10 दिन का टेबल देना है, करेक्ट, तो आपको 10 दिन में ही देना है। और अगर हमारा टाइम फिक्स नहीं है तो कितने टाइम में देना होगा, रीजनेबल टाइम। एनी डाउट्स? थियरी को थ्रू करते हैं। Where under a contract of sale, the seller is bound to send the goods to buyer, but if no time of sending them is fixed, the seller is bound to send them within a reasonable time. अगर टाइम फिक्स हो तो फिक्स टाइम में देना होगा, टाइम फिक्स ना हो तो रीजनेबल टाइम में देना। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन। इसने इसको गुड्स ऑर्डर किए, इसने गुड्स शिप में चढ़ा दिए, शिप भी कितनी भारी चढ़ाई, करेक्ट, वही इसने इसके ऊपर कैप्टन भी रख लिया, कैप्टन भी आ गया, सुनो भैया आया कैप्टन, डन। अब ये इसका एजेंट था, होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, अक्षय कुमार के बिहाफ में सेल कर, तो ये किसके को बिहाफ में होल्ड कर रहा था, सेलर के बिहाफ। आमिर खान ने तुरंत पेमेंट कर दिया, वही किसी और को ना बेच दिए, ऑलरेडी सस्ते माल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और यहां पहुंचा इसके पहले अगर किसी और ने खरीद लिया मेरी बैंक पे देगी, डन, इसने पेमेंट कर दिया। अब क्या होगा, ये कैप्टन को बोलेगा भैया अब इसको फोन करके बोल दो कि आप इसके भी आप गुड्स होल्ड कर। अब ये क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग इसको दे देगा और उसको बोलेगा होल्डिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ, किसको बोलेगा, आमिर खान को, कि भैया पहले मैं अक्षय कुमार के बिहाफ में होल्ड कर रहा था, अब मैं आपके बिहाफ में होल्ड कर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिलीवरी। सो व्हेन द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल हुआ, आर इन द पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, किसके पास पड़ा हुआ है, कैप्टन के पास। There is no delivery unless and until third person acknowledge the buyer that he holds the goods on behalf of. मतलब अगर मान लो कि इसने गुड्स ऑर्डर किए, इसने शिप में माल चला दिया, कैप्टन को बोल, कैप्टन किसके बिहाफ में होल्ड कर रहा है, इसके बिहाफ, इसने पेमेंट भी कर दिया, इसने बिल ऑफ लीडिंग दे भी दिया, बराबर, इसने फोन करके इसको बोल भी दिया कि भैया आप मेरे बिहाफ में गुड्स होल्ड नहीं कर रहे हो, आमिर खान ने भी आपने गुड्स होल्ड कर रहे हो, क्या पता डिलीवरी हुई है, नहीं। जब तक कैप्टन इसको फोन करके नहीं बोलता है कि मैं आपके बिहाफ में होल्ड कर रहा हूं, तब तक डिलीवरी नहीं। डिलीवरी कब होगी, जैसे ये फोन करके बोल देगा इसको कि मैं आपके बिहाफ में होल्ड कर रहा हूं, इट इज कंसिडर्ड डिलीवर्ड। So provided that nothing in this section shall affect the operation of the issue, transfer of any document or title of goods। मतलब क्या बोला है, when the goods at the time of sale, जब सेल हुआ, जब इसने पेमेंट कर दिया, बिल ऑफ लीडिंग इसने इसको दे दिया, गुड्स किसके पास पड़े थे, थर्ड पर्सन मतलब कैप्टन के पास। देयर इज नो डिलीवरी, डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पर्सन यानी कैप्टन मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं करता, किसको, आमिर खान, कि भाई मैं आपके बिहाफ में गुड्स होल्ड कर। जब तक कैप्टन आमिर खान को नहीं बोलता कि मैं आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा हूं, तब तक डिलीवरी मानी नहीं जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू, नथिंग इन दिस सेक्शन कैन अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू। ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और टाइटल, एनी डाउट्स? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल ऑफ लीडिंग इसका पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, अगर इसने बोल दिया मतलब गुड्स डिलीवर हो गया, तो भले इसने पेमेंट नहीं किया हो, भले इसने बिल ऑफ लीडिंग नहीं दिया हो, अगर इसने फोन करके बोल दिया तो डिलीवरी हो गई। एनी डाउट्स? टाइम टू टेंडर डिलीवरी, आप डिलीवरी कब मांग सकते हो, ऐसा लगा डिलीवरी कब दे सकते हो, नॉर्मली रिजनेबल वर्किंग आवर्स में। अब मान लो इसने एक्टिवा बुक की, इसने डिलीवरी प्रोवाइड कर दी रिजनेबल आवर्स में, दैट इज कॉल्ड 9 to 6, बराबर, ये वैलिड डिलीवरी है ना। इसने रात को 2 बजे डिलीवरी दी, शोरूम वाले रात को 2 बजे अजय देवगन घर पे आए, टिंग डोंग, बोले क्या है सर आपको डिलीवरी देने आए हैं, तो आपने एक्टिवा बुक की थी ना, वो चले बेटा नहीं चले।
so it is not considered as valid delivery या tender of delivery. तो ये डिलीवरी कब करनी चाहिए? एट रिजनेबल टाइम. अब म्यूनिसिपल वालों का काम कौन सा होता है? रात का होता है. सारा काम इनको रात को करना पड़ता है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे डिलीवरी देनी. तो रिजनेबल आवर्स उनके क्या माने जाएंगे? एट नाइट या अर्ली मॉर्निंग. गॉट इट? और लोग दरवाजा नहीं खटका रहे, खिड़कियों में डाल के चले जाते, डन, या दरवाजे के पास बाहर लगा के चले जाते, आपको परेशान नहीं करते, डन. तो डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी कैन बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल अनलेस मेड इन रिजनेबल आवर. अगर आप आपको 2 बजे दोगे तो इट इज नॉट कंसिडर्ड रिजनेबल डिलीवरी. कब देना होगा? रिजनेबल आवर्स करना. व्हाट इज रिजनेबल आवर्स? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस करते हो आप. गॉट इट? एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन तय करेगा बेटा? नॉर्मली एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन तय करता है? बायर या सेलर? आपने एक्टिवा बुक की, बड़ा आप तो गाड़ी चला के लेके आओ. तो अगर आपने नौसारी के शोरूम में एक्टिवा बुक की और आपको चिकली चाहिए तो शोरूम वाले चिकली फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, चार्जेस लेंगे ना. सो हु नीड टू बेयर द एक्सपेंसेस? बायर. रीडिंग माय पॉइंट और नॉट? करेक्ट है? मान लो आप यहां से कार बुक कराते हो कटाया शोरूम में और बोलते हो कि मुझे ये कार वापी में चाहिए. ऑर्डर आप नौसारी में दे रहे हो, कार बुला चाहिए वापी में, तो मुफ्त में देंगे आपको. चार्जेस कौन मतलब कौन बेर करेगा? तो एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन बेर करता है? सो एक्सपेंस ऑफ, या मान लो अजय तुम कहता है ऑर्डर उसने किया मुंबई शोरूम में, बोल रहा है बैंगलोर मुझे डिलीवरी पहुंचा. बोले क्यों? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं घर कैसे आऊं? मैं तो एक्टिवा भी आऊं, आप लोग डिलीवरी पहुंचा. अब ये पहुंचाएंगे तो सही, पर क्या चार्जेस कलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. सो एक्सपेंस ऑफ ओरिजिनल पुटिंग द गुड्स इन डिलीवरी स्टेट मस्ट बी borne by seller in the absence of contract to the contract. लो यहां तो उल्टा लिखा हुआ. डिलीवरी के चार्जेस कौन बेयर करेगा? सेलर. जब तक बायर के साथ में बातचीत ना होगी तो मेरी बात थोड़ी उल्टी होगी बेटा. तो यहां से कौन बेयर करेगा? एक्सटर्नल डिलीवरी, सेलर. नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. अब यहां बहुत बड़ा टेक्निकल वर्ड, सबसे ज्यादा केस स्टडी इसमें आती है एग्जाम, तो सबसे ज्यादा केस स्टडी इस पे आती है. फर्स्ट पॉइंट, मान लो इसने 1000 पंखों का ऑर्डर दिया. ध्यान देना बेटा, 1000 पंखों का ऑर्डर दिया, इसने 500 पंखे ही भेजे. कोई रीजन नहीं था, फिर भी 500 पंखे इसने भेजे. क्या होगा बेटा बोलो? अब इसके बाद 2 ऑप्शन है. When the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than the contract of sale, the buyer may reject them, and if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them on the contract. मतलब अगर इसको कम क्वांटिटी की डिलीवरी आई है तो 2 ऑप्शन. अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको प्राइस पे करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस. और एक पंखा अगर मान लो 2000 का है तो उसको 500 पंखे 2000 रुपए देने पड़े पर पीस. क्लियर हो रहा है? अगर ये रिजेक्ट कर देता है देगा सर, मतलब इसका 2 ऑप्शन, या तो ये रिजेक्ट कर देगा या तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसको प्राइस पे करना पड़ेगा. रीड आउट. चलिए, ये हुआ कम क्वांटिटी की बात. ये आपको याद रखना, अगर कम क्वांटिटी ऑफर की गई हो तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरा एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, या तो आप पूरा रिजेक्ट कर सकते हो, आपको कोई प्राइस पे नहीं करनी. गॉट इट? वही चीज यहां पे लिखी है. जब सेलर कम क्वांटिटी के गुड्स प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल से, तो बायर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिजेक्ट कर सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस पे करनी है. गॉट इट? नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ 50 यूनिट पेन्स. अब इसने 1000 पेन्स का ऑर्डर दिया, इसने 1500 पेन्स भेज दिए. अब इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? एक, मतलब एक्चुअली यहां लिखा है 3 ऑप्शंस. देखो, पहला ऑप्शन, when the seller delivers to the buyer quantity of goods larger than the quantity of sale. इतना ऑर्डर किया, उससे ज्यादा क्वांटिटी आप बेच दी. The buyer may accept the goods included in the contract. बराबर?
यानी वो अपने 1000 पेन्स ले लेगा, बाकी ये 500 रिजेक्ट कर देगा, पहला ऑप्शन। और ही में रिजेक्ट द होल, तो पूरे 1500 ही रिजेक्ट कर दिया, छोड़ लेना ही नहीं है, पता नहीं कोई पेमेंट फीस पकड़ा दिया तो। और इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड, ही शैल पे द फॉर देम एट कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब इसके पास 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, या तो पूरा रिजेक्ट कर देगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, या तो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा। पहला ऑप्शन क्या है कि ये तो पूरा रिजेक्ट कर देगा, इसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। या तो ये पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, उसको पूरे 1500 पैन के पेमेंट करना पड़ेगा। या तीसरा, ये अपने 1000 पैन ले लेगा और बाकी ये 500 रिजेक्ट कर। तो यहां इसका 3 ऑप्शन, या तो पूरा रिजेक्ट कर देगा, या तो पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, या तो 1000 एक्सेप्ट करेगा और 500 रिजेक्ट करेगा। एनी डाउट्स बेटा, पूरी कोई डाउट है क्लियर? तो ये रीड करूं वापस, चलिए नेक्स्ट। अब तीसरा, डिलीवरी ऑफ मिक्स पेन। इसने मंगवाए ग्रे कलर के पेन, इसने ब्लू ब्राउन सब चिपका दिए, माल था नहीं तो कलर बदल, अरे कलर वो फाइन से तुम्हारा डबल होते जैसे भाव बता रहे नहीं सकते, ऐसे करके चिपका दिया, करेक्ट। अब यहां पॉइंट क्या बचते हैं, देखो, when the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of different description not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole। मतलब इसके पास भी क्या होगा, 3 ऑप्शन। या तो ये पूरा एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे पूरी प्राइस पे करनी पड़ेगी, या तो ये पूरा रिजेक्ट कर लेगा, उसको उसी पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, जो उसके हिसाब से है ये वाला पेन ये ले लेगा और बाकी वाले रिजेक्ट कर। और रीडिंग माय पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां 3 पॉइंट है। जब सेलर डिलीवर करता है बायर को मिक्स क्वांटिटी में गुड्स, तो उसके पास इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर या तो पूरे गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, या तो पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर लेता है, या तो वो जितना उसके हिसाब से है बड़ा ये वाला पेन वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी का रिजेक्ट कर लेगा। एनी डाउट्स? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट्स। इसने 1200 पेन्स दिए ऑर्डर, ठीक है। इसने क्या किया, अभी 400 पेन्स दिए, 400 अगले महीने, 400 उसके अगले महीने, कहीं एक्सेप्ट करेगा नहीं ना। मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने 1200 पेन्स ऑर्डर किए हैं तो आपको 1200 पेन्स तुरंत चाहिए, गॉट इट। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां पे क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज एग्री। अगर मान लो पहले से कोई बातचीत हुई हो कि 1200 पेन ऑर्डर दे रहा हूं, इस महीने 400 देना, अगले महीने 400 देना, उसके अगले महीने 400 देना, इस तरह से बात हुई हो और आप डिलीवरी दे रहे हो तो बात अलग है। बट द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट। अगर इस तरह से कोई बात हुई ही नहीं है तो आपको इंस्टॉलमेंट्स डिलीवरी आप नहीं दे सकते। द राइट्स एंड दैट इज इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड इवेंट देयरऑन may be determined by the parties in the contract। अगर पहले से बातचीत हुई हो कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी देनी है, इंस्टॉलमेंट लेना है, तो बात बराबर है। पर अगर पहले से कोई बात नहीं हुई है तो आपको डिलीवरी एक साथ दे। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, डिलीवरी बाय करियर टू करियर। अब सिंपल सा पॉइंट है, इसने गुड्स ऑर्डर किए, कंसेशन पे कर दिया, इसने जैसे ही कस्टम स्टेशन या रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया, ये ऑटोमेटिक डिलीवरी हो गई किसको, बायर, बिकॉज ही डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ ईसी। बिकॉज इसने इसके एजेंट को या रेलवे वाले को भेज दिया माल, ही डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड गुड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसने बिना किसी शर्तों के, अगर माल बिना किसी शर्तों के माल किसको दे दिया, वेयर फिंगर को, करियर को, डेली को या एजेंट को, तो ये ऑटोमेटिक बायर को ही डिलीवरी हो।
गॉट इट? भले वहां तक पहुंचाओ या ना पहुंचाओ, हमें क्या मान लेना होगा? दिल्ली हो गई, बिकॉज इसने जब माल निकाला अपनी फैक्ट्री से कोई शर्त रखी नहीं, बिना शर्तों के माल किसको दे दिया? इसका मतलब वो बायर को डिलीवरी हो गई। अब रास्ते में माल जल गया तो कौन नुकसान भोगेगा? हाँ पीटर, are you getting my point? So subject to the terms of contract, delivery of goods to be the courier for transmission to the buyer is previously deemed to be delivery to the buyer. मतलब सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पहले कोई बातचीत नहीं हुई है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द करियर, अगर आप कुरियर को डिलीवरी देते हो बायर को डिलीवर करने के लिए, तो हम ऐसा ही मान लेंगे कि बायर को डिलीवरी हो गई, हम ऐसा मान लेंगे। डील। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नेक्स्ट, डिटरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगर रास्ते में माल जल गया तो हु विल बेयर द लॉस? बायर, बिकॉज हमने डिलीवरी यहां पे भी वो डिलीवरी बायर को ही पहुंच गई थी ना। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, आप दूर भेज रहे हो माल, the liability of deterioration necessarily incident in the course of transit will fall on buyer. अगर रास्ते में कुछ भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? बायर। दो सेलर अग्री टू डिलीवर इट्स ओन रिस्क। भले दो सेलर अगर ये भी कहता हो ना कि मैं अपने रिस्क पे आपको माल बेचता हूं, तो वो रिस्क किसका माना जाएगा? सो ये आप पढ़ लीजिए। P sold to Q certain quantity of iron rods which was sent in a proper vessel. आपने प्रॉपर वेसल में P ने Q को माल भेजा। इट वाज रस्टेड बिफोर इट इज रीच्ड टू बायर, बायर तक पहुंचने से पहले वो बिगड़ गए। द रस्ट ऑफ रॉड वाज सो मिनिमल एंड वाज नॉट अफेक्टिंग द मर्चेंटेबल क्वालिटी। थोड़ा ही खाली बिगड़ा था, ज्यादा बिगड़ा भी नहीं था। आप चाहो तो उसको बेच भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में था। एंड डिटरेशन वाज नॉट इncidental टू इट्स ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन की वजह से नहीं हुआ था। सो इट वाज हेल्ड दैट Q वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने ही पड़े, बिकॉज नुकसान की भरपाई किसको लेनी पड़ती है? बायर। फिर बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स। आप गुड्स भेजते हो तो बायर को अथॉरिटी तो दे दो, चेक कर ले, क्या वो भी नहीं दो? नहीं, तुम्हारे चेक नहीं करवाओ, बराबर चाहिए जब एक्सेप्ट करेगा। ऐसा होता है ना, आप दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, जैसा एक्सेप्ट कर लो भाई, चेक करने के हम अथॉरिटी नहीं देते। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। ठीक से बैठ, खिलाड़ी राजा राम मोहन रॉय। Where the goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he is entitled to receive an opportunity to examine them in order to ascertain whether they are completely in the contract. Unless otherwise agreed, the seller is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity for examining the goods. मतलब जब भी गुड्स बायर को डिलीवर किए जाते हैं, जिस बायर ने उसको पहले एग्जामिन नहीं किया होता है, उसको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे और सर्टन करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि अगर पहले से वो बातचीत नहीं हुई है तो सेलर इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट, और जैसे बायर रिक्वेस्ट करता है सेलर को बायर को अपॉर्चुनिटी देनी ही पड़ेगी गुड्स को एग्जामिन करने। बायर रिक्वेस्ट करता है तो सेलर को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बायर को गुड्स चेक करने। एनी डाउट्स? चैप्टर खत्म। कुछ है क्या और?